आरा शहर का सबसे महंगा तनिष्क ज्वेलर शोरूम। कांच के शोकेस में रखे करोड़ों के हीरे और सोने के आभूषण जगमगा रहे थे। कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, ग्राहक शॉपिंग में व्यस्त थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बस कुछ ही मिनटों में यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे शहर को हिला देगा। तभी एक आदमी अपनी घड़ी देखता है और हल्की मुस्कान देता है। समय हो गया है। अगले ही पल हवा में पहली गोली चलती है और सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में 10 मार्च 2025 को एक सनसनीखेज डकैती हुई। इस डकैती में अपराधियों ने तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में लगभग 25 करोड़ रुपए के हीरे और सोने के आभूषण लूट लिए। यह घटना सुबह करीब 10:15 पर घटी और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सुबह का समय था जब ज्वेलरी शोरूम खुला ही था और स्टाफ अपने डेली रूटीन में व्यस्त थे। 6 से 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे। वे बहुत ही पेशेवर तरीके से आगे बढ़े ताकि किसी को शक ना हो। अपराधियों ने मास्क पहन रखे थे जिससे उनकी पहचान होनी मुश्किल हो गई थी। अंदर आते ही उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और वहां मौजूद सभी लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। अपराधियों ने शोरूम में मौजूद कर्मचारियों, ग्राहकों और सुरक्षा गार्ड को बंदूक के नोक पर बंधक बना लिया। सभी के मोबाइल फोन छीन लिए ताकि वो किसी को फोन ना कर सके। उन्होंने सुरक्षा गार्ड के राइफल भी छीन लिए जिससे उनकी हिम्मत और बढ़ गई। फिर वो सीधे तिजोरी और डिस्प्ले काउंटर की तरफ बढ़े। महज 20 से 30 मिनट के अंदर अपराधियों ने शोरूम से करोड़ों रुपए के सोने और हीरो के गहने बैग में भर लिए। लुटेरे केवल शोरूम के अंदर नहीं थे बल्कि बाहर भी कुछ अपराधी निगरानी कर रहे थे ताकि पुलिस या कोई वहां आ ना सके। बाहर खड़े अपराधियों के पास बाइक और कार थी जिससे वो आसानी से भाग सके। उन्होंने शोरूम के सामने से गुजरने वाले लोगों को भी डराने के लिए हवा में फायरिंग की जिससे इलाके में दहशत फैल गई। शोरूम में मौजूद एक महिला कर्मचारी सिमरन ने किसी तरह से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी ने सभी कर्मचारियों के फोन छीन लिए थे, इसलिए सूचना देने में देरी हो गई। जब लूट हो चुकी थी और अपराधी वहां से भाग गए तब पुलिस को जानकारी मिली। जैसे ही पुलिस को खबर मिली उन्होंने पूरे जिले में नाकाबंदी लगा दी। पुलिस को खबर मिली कि अपराधी बड़हरा थाना क्षेत्र के बबुरा इलाके की ओर भाग रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया और रास्ते में एक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान सारण जिला के सोनपुर निवासी कुणाल और दिगवारा के विशाल कुमार के रूप में हुई है। अपराधी लूट के बाद तेजी से अलग अलग दिशाओं में भाग गए। कुछ अपराधी बाइक से तो कुछ कार से फरार हो गए। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द बिहार से बाहर निकल जाए। पकड़े गए 2 अपराधियों ने पुलिस को बताया कि यह लूट एक बड़े गैंग के प्लान का हिस्सा था। पुलिस ने शोरूम के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को निकाली। इस फुटेज में अपराधियों का चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उनके चलने के हावभाव से पुलिस को कुछ सुराग मिले। सीसीटीवी में यह साफ दिख रहा था कि अपराधी प्रोफेशनल गैंग के सदस्य थे, क्योंकि उन्होंने लूट को बहुत सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए ताकि अपराधी राज्य से बाहर ना निकल पाए। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ के बाद पुलिस को बाकी साथियों की जानकारी मिली। पुलिस अब उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोग और शोरूम स्टाफ का कहना है कि अगर पुलिस तुरंत पहुंच जाती तो अपराधी पकड़े जा सकते थे। पुलिस की देरी के कारण अपराधी आसानी से फरार हो गए। यह घटना बिहार के बढ़ते अपराध और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को उजागर करती है। अगर पुलिस तुरंत हरकत में आती तो शायद अपराधियों को भागने से रोका जा सकता था। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ज्वेलरी शोरूम और बैंकों की सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। शोरूम में स्मार्ट अलार्म सिस्टम और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी लॉक होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोकी जा सके। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। 2 अपराधी मुठभेड़ में पकड़े गए थे, बाकी की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को सबूत मिले हैं। बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह लूट अब तक की सबसे बड़ी डकैती में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इस पूरे गैंग को पकड़ पाएगी या यह गैंग आगे भी इसी तरह वारदातों को अंजाम देता रहेगा। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन यह मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है।
आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।